अर्धापुर में वंचित बहुजन अगाड़ी की जानिब से शमूलियत से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। वंचित बहुजन अगाड़ी के बानी प्रकाश अम्बेडकर और रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद के कामों को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैकड़ों कारकुनान ने वंचित बहुजन अगाड़ी में फ़ारूक अहमद की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। वंचित बहुजन अगाड़ी में शामिल होने वालों में शेख अलीम दादा, सैयद अनवर, शेख बबलू, शेख सलीम, शेख नाजिम, शेख अलीम, शेख इरफान, शेख परवेज़, शेख शकील के अलावा कई नौजवानों ने वंचित बहुजन अगाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद व दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। इसी ज़िमन में वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मज़ीद रोशनी डालते हुए कुछ यूँ मालूमात दी। देखिए, ये जो लोग मजलिस में गए थे या जो लोग अलग अलग रिपब्लिकन पार्टियों में गए थे, ये कांग्रेस से टूटे हुए लोग हैं, कांग्रेस से उकताए हुए लोग हैं, कांग्रेस के सताए हुए लोग हैं। इनको एक पर्याय विकल्प चाहिए, इसलिए उनको जो विकल्प मिला वहाँ चले गए। मुस्लिम्स के अंदर ज़्यादातर गए थे मजलिस में, और हमारे SC ST के लोग रिपब्लिकन के अलग अलग गठों में गए। लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि ये सब मिलके बीजेपी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन के तमाम लीडर जो है बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं, तो अब रिपब्लिकन का जितना भी वोटर था वो वंचित की तरफ आ गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस देश का SC ST वोटर एक होकर महाराष्ट्र का वंचित के साथ खड़ा हुआ है। और जितने भी मुस्लिम लोग कांग्रेस का एक विकल्प बोलकर वहाँ गए, उनको लग नहीं रहा ना वहाँ कुछ हो पा रहा है। वहाँ पर उनकी पॉलिसियाँ जो है वो जिस मकसद से गए, हक़ और इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिल रहे। देखो, जब तक कोई ताकतवर लीडरशिप सामने नहीं आती, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वंचित बहुजन अगाड़ी और आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हर बार मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ में भी भूमिका ली है, OBC के ऊपर जुल्म हो रहा है तो भी लिए, और गरीब मराठा के भी हक़ में भूमिका ली है। आज जब मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़े बड़े मामला हो रहे, मुसलमान खौफज़दा हुआ है, तो ना तो कोई सामने आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती खुलेआम हो रही है। इनकी 2.5 साल सत्ता थी, इन्होंने कानून नहीं बनाया। आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने रेडीमेड ड्राफ्ट बना के कपिल पाटिल के जरिए दिया उनको, कहा कि इसके ऊपर कानून लाओ। क्यों नहीं लाया इन्होंने? अगर वो ला लेते तो आज हमारे अक़ीदे की तो तहफ़्फ़ुज़ होता। आज हमारे अक़ीदे की धज्जियाँ उड़ाने का काम पूरे मुल्क में हो रहा है। कम से कम महाराष्ट्र में तो कड़ा कानून बनाते, ये देखकर दिगर रियासतों को भी सबक मिलना, लेकिन नहीं बनाया कांग्रेस राष्ट्रवादी ने। और उसके लिए माफ़ कीजिए, जो मजलिस के 2 MLA अंदर है, उन्होंने एक बार तो भी पैगम्बर बिल के ऊपर आवाज़ उठाई गया, उन्होंने एक बार तो भी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सभागृह बंद कराया गया। एक आदमी बस होता है सभागृह बंद कराने के लिए, इनके तो 2-2 हैं। और अभी मुझे बताइए कि आज मुस्लिम नौजवानों की जो गिरफ्तारियां हो रही है, ये पूरे देश को मालूम है, पूरे मुसलमानों को मालूम है कि कोई दहशतगर्दी वर्दी की मामला, वो संगठन को कोई पहचानते नहीं, और तो वो संगठन उतनी कोई आम फहीम नहीं है, उसमें कोई आम मुसलमान जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन उसके ऊपर ये जो कार्रवाई के आड़ में मुस्लिम नौजवानों को तकलीफ हो रही, कौन सामने आ रहा है? नहीं आ रहे हैं ना। तो जब हमारे ऊपर तहफ़्फ़ुज़ का मामला आएगा और आप सामने नहीं आ रहे हो, तो फिर लोगों को क़यादत कौन सी चाहिए? ताकतवर क़यादत चाहिए जो आपके ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का दम रखती है, बात करने का दम रखती है, सामने आने का दम रखती है। मुझे लगता है ये खाली अर्धापुर की आप मिसाल दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्धापुर की तो टीम साथ में आई है, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि अकेले मुसलमान हम जमहूरी सियासत में कुछ नहीं कर सकते, और जमहूरियत में सियासत में कोई भी एक समाज, अकेले मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, अकेले SC कुछ नहीं कर सकते, और अकेले माइक्रो OBC। लेकिन अगर मुसलमान SC ST माइक्रो OBC अगर एक जगह आएंगे तो इस गली से लेकर दिल्ली तक अपनी हुकूमत ला सकते हैं। ये बात पता चलने से अर्धापुरी नहीं, मुख्तलिफ तालुक़े के अंदर, मुख्तलिफ ज़िलात के अंदर, लातूर ज़िले के अंदर के कई तालुक़े की पूरी कमेटी वंचित में, वहाँ के ज़िले के सदारत जिनको मिली थी वो सलीम भाई हमारे इधर आगे वाले, और मुख्तलिफ औरंगाबाद के अंदर तो कई नगर सेवक भी कांटेक्ट में हैं, वो लोग भी पूरी ताकत से आ रहे हैं। तो जो लोगों को हक़ और इंसाफ से काम करना है वो वंचित के साथ आ रहे हैं, जिनको इत्तेहाद की राजनीति करना है वो वंचित के साथ आ रहे हैं। तो अकेले मजलिस के नहीं, तो अलग अलग मुख्तलिफ पार्टी के भी लोग आ रहे हैं। मनसे के पूरी तालुका कमेटी हमारी उदगिर की, वाहतुक सेना की वंचित में आई है। तो हर पार्टी के लोगों को अब लग रहा है कि मुत्तहिद होकर हम यहाँ पर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आ रहे हैं। हाँ, डायरेक्टली हर पार्टी के नगर सेवक है, क्योंकि इन्होंने उस्मानाबाद और औरंगाबाद का जो नाम बदला, उसके बाद में इनको खुद को पता चल गया है कि ये टीम बी टीम दूसरी कोई नहीं है, ये खुद इनके पार्टी के लीडरान जो है वो उनके पार्टी का सौदा करते हैं, और अपनी पार्टी जिस पे खड़ी हुई है। आपने देखा कि अशोक चौहान का जो स्टेटमेंट था औरंगाबाद के नामकरण के बाद में, उन्होंने बड़ा शर्मनाक स्टेटमेंट दिया
कि उन्होंने कहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह ने उनके वालिद साहब का कत्ल कर दिया। अरे इनको पता नहीं है ना, ये आरएसएस की शाखाओं में इतिहास सीखे हुए लोग हैं। तो ये क़यादतें अगर इस तरीके का, जिनके वोटों के दम पे आप खड़े हुए हो, उन लोगों के जज्बात का, उनके जज्बे की ज़रा तो कदर ये लोगों ने करना, ये होती नहीं दिख रही है। इसलिए तमाम पार्टी के लोग बड़ी तादाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहे हैं। वो भी हराना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाड़ा साहब को प्रपोजल देना चाहिए, वो यूती के बाहर निकले हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इतनी अच्छी क़यादत, इतनी अच्छी शख्सियत है, लेकिन उन्होंने जो पश्चिम बंगाल में किया, जो बिहार में किया, जो उत्तर प्रदेश में किया, जो गुजरात में करने जा रहे हैं, ये चीज़ें हमारे दिल को नहीं जच रही हैं। वो बीजेपी को हराने का एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं। लग नहीं रहा है उनको बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगर वो करना है तो वो 2, 5, 10 सीटें कम ज़्यादा कर लेना। एक बार ये इलेक्शन में नहीं आएगी उनकी पार्टी की सीटें। नांदेड़ के स्टेज पे से कहा था ना, मैं एक भी सीट नहीं लेते हुए लोकसभा में बाड़ा साहब के साथ खड़ा रहता हूँ, वादा किया था ना एक भी सीट ना लड़ाने का। तो फिर वो भूमिका जब कौम के हक़ में, मुल्क के हक़ में, खाली मुसलमानों के पुरता नहीं बोल रहा हूँ मैं, खाली मुसलमानों के हक़ में नहीं, इस वक्त पूरे मुल्क के हक़ में है बीजेपी को रोकना। इसके लिए वो थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, 2 कदम पीछे हटा लेना, क्या फ़र्क पड़ रहा। वो आना चाहिए, उन्होंने भी बीजेपी के ख़िलाफ़ में ये जो ताकतें लड़ना चाहती हैं उनके साथ मुत्तहिद होने में उन्होंने आना चाहिए। मैं दावत देता हूँ उनको कि वो आए भूमिका को क्लियर लेके। उनको तो कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने उठाकर एक फ़ोन बाड़ा साहब को कर देंगे कि मैं आप बड़े भाई, मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, तो उनका भाई का रिश्ता है, उन्होंने गोद में उठाए थे, उन्होंने इतना जब किया ना, तो वो उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने गए हैं ना नाराज़ हो के, आना की पहल उनको करनी चाहिए, वो करेंगे तो उनका मामला है। लेकिन लग नहीं रहा है ना अभी कि पार्टी की दिशा वो चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर जिनके हाथ में कमान है, उनके डायरेक्शन और उनके डिसीज़न इस बात से बिल्कुल हमको मुतमईन नहीं करने वाले हैं कि ये वाक़ईतन बीजेपी के खिलाफ में लड़ने के ख्वाहिशमंद है। सहारा इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस लॉयड हेवेल्स शोरूम में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, डी फ्रिज, मिनी अप्लायंसेस की अशिया ग्राहकों के लिए दस्तयाब है। इस शोरूम में ग्राहकों के लिए स्क्रैच कार्ड, गिफ्ट ऑफर, डिस्काउंट की भी है सहूलत। इस शोरूम के प्रोपराइटर अब्दुल रज़्ज़ाक मोहम्मद इरफान ने लोगों से अपील की कि वो एक दफ़ा इस शोरूम में ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता है वाजगांव, हैदराबाद, हाईवे रोड, नांदेड़।